चित्रकूट में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वो नगरी है जहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास के दरमियान तकरीबन 12 साल इसी जगह पे अपने बिताए थे। टोटल 14 साल का वनवास था, जिसमें से 11.5 साल या तकरीबन 12 साल भगवान राम, लक्ष्मण और सीता यहीं पे रहे। बहुत सी यादें हैं जो यहाँ पर दर्शन करने वाले लोगों को देखने को मिलती है। मेरे साथ कुछ साउथ अफ्रीकन मेरे मिलने वाले लोग हैं, वो आए थे। मैंने उनको प्रयागराज घुमाया। उसके बाद चित्रकूट में हूँ। बहुत अच्छी जगह है, नो डाउट। आस्था की जगह है, नो डाउट। लोगों को शांति मिलती है ऐसी जगहों पर आकर, नो डाउट। प्रकृति से घिरा हुआ है, बहुत खूबसूरत आबो हवा है, नो डाउट। और लोग भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ भी वही एक कमी है जिस कमी से लगभग हम जितने भी धार्मिक स्थल हैं देश में, वो चाहे हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, एक चीज़ कॉमन है। इन धार्मिक स्थलों पर यहाँ के रहने वाले जो लोकल्स होते हैं, उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया होता है ये। लेकिन चाहत जब बढ़ जाती है तो गलत तरीके से भी पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। अब मेरे पीछे जो घाट दिख रहे हैं, कई मंदिर हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। और यहाँ पर बैठे लोग कभी कभी दर्शनार्थियों को लेन देन के मामले में परेशान करते हैं। अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो कभी कभी उनके साथ दुर्व्यवहार भी हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है। मैंने बहुत से लोगों से बात की यहाँ पर, उनको समझाने की भी कोशिश की। कुछ थे जो उनको बातें समझ में आई, कुछ थे जिन्होंने मुझे ही उल्टा पाठ पढ़ा दिया कि अपना काम करो। ठीक है, सीखने को मिलता है यही सब चीज़ें। समाज में अगर बदलाव लाना है तो आपको बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, उनमें से एक ये है। तो चित्रकूट छोटा सा टाउन या कह लें छोटा सा एक टुकड़ा है ज़मीन का, जहाँ पर चारों तरफ प्रकृति, हरियाली और विंध्य पर्वत श्रेणियाँ भी यहीं बगल से हैं, जो कि पूरे मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट देती हैं। फिर उसके बाद पठारी क्षेत्र है, सतपुड़ा के जंगल मिलेंगे आगे चल के। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, प्रकृति नए नए रूप और रंग में आपके सामने आएगी। इस वक्त हम नाव के ऊपर बैठे हुए हैं। मंदाकिनी नदी है, जो कि पवित्र नदियों में से एक है। जैसे गंगा या यमुना या सरस्वती का महत्व है, इस नदी का भी अपना एक महत्व है, क्योंकि इसी नदी की आंचल में, या यूँ कहें कि गोद में, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ने अपने जीवन के 11.5 साल बिताए वनवास के दरमियान। और ऐसा कहा जाता है कि यहीं के घाटों पर बैठ के तुलसीदास ने 11.5 साल तक चंदन घिसकर और राम जी के माथे पर तिलक लगाया करते थे। राम जी यहाँ आके नदी में जब स्नान करते थे, उसके बाद निकलते थे, तो तुलसीदास उनको चंदन का तिलक लगाते थे। और यहाँ पे एक बहुत ही चर्चित बात है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि 11.5 साल उन्होंने चंदन लगाए, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए थे कि ये भगवान राम हैं। वो तो जब पूरे 11.5 साल हो गए, बताते हैं कि तब हनुमान जी तोते के रूप में आए और उन्होंने एक दोहा पढ़ा कि चित्रकूट के
घाट पे लगी संतन की भीड़, इस तरह से एक है, दोहा है, काव्य है, तब जाके शायद उनको पता चला कि ये स्वयं भगवान राम हैं। तब तुलसीदास जी ने उनका दर्शन किया। एक तो ये कहानी, और दूसरी कहानी ये है कि जब भरत लौटे और उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई राम, लक्ष्मण और भाभी सीता वनवास चले गए हैं, तो अयोध्या से वो इनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे और यहाँ उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण को वापस चलने की विनती की। और ऐसा कहा जाता है कि चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी ज़बान दे दी थी कि नहीं, मैं 14 साल वनवास रहूँगा, तो वो अपनी ज़बान पे कायम रहे। भरत को समझाकर यहाँ से लौटा दिया गया था। तो यही वो जगह है जहाँ पे भरत अंतिम बार मिले थे वनवास में, और यहाँ से वापस जाना पड़ा था। और कहते हैं कि जो चरण पादुका थी भगवान राम की, उसको लेकर यहाँ से वापस भरत गए थे और वहाँ के सिंहासन पे, अयोध्या के सिंहासन पर उन्हीं चरण पादुका को रख कर वो शासन करते रहे, जब तक कि राम, सीता और लक्ष्मण, ये तीनों रावण दहन के बाद जब लौटे हैं, रावण लंका विजय के बाद जब लौटे हैं, तब भरत ने उनको उनका सिंहासन दिया। और उसके बाद की तो आपको कहानी पता है। तो चित्रकूट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर बात की जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है पिलग्रिमेज के नज़रिए से। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि ये सांस्कृतिक धरोहर है, धार्मिक धरोहर के साथ साथ ये भारत की पहचान है। जिस प्रकार की ये कहानियाँ आती हैं, इन कहानियों में ही भारत रचता और बसता है। इस वक्त हम जिस जगह पे हैं और यहाँ के लोगों का ये कहना है, ये वही जगह है जहाँ भरत अपने बड़े भाई राम, भाभी सीता और लक्ष्मण से यहाँ मिले थे। और इसी घाट पे उन्होंने मनाने की कोशिश की थी भगवान राम को कि वो वापस चलें और अपना राजपाट संभालें। लेकिन भरत कामयाब नहीं हुए और उनको खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ा। तो यहाँ जो भी दर्शनार्थी आते हैं, इस जगह पे दर्शन करते हैं, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह थी, क्या बताना चाह रहे थे कि ऐसे जो वाक़ये हुए, इसके पीछे कहीं ना कहीं समाज को एक सीख देने की कोशिश की गई। इसको सिर्फ धर्म से नहीं, इसको मानवता से भी अगर जोड़ा जाए, समाज में जो कुरीतियाँ हैं या जो बुराइयाँ जो हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, कहीं ना कहीं इन सब कहानियों में सीखने को मिलता है कि आने वाले वक्त में लोग ऐसी चीज़ों को समझें और देखें और परिस्थितियों के हिसाब से उनका सामना करें।